सामाजिक स्तरीकरण के आधार, इसके निम्न आधारों का अध्ययन करेंगे। पहला इसमें आधार है आयु। प्रत्येक समाज में व्यक्ति को एक विशेष स्थिति प्रदान करते समय उसकी आयु का ध्यान अवश्य रखा जाता है। आयु का संबंध मानसिक परिपक्वता से एवं अनुभव से है। कम महत्वपूर्ण स्थिति एक सामान्य आयु वाले व्यक्ति को भी दी जा सकती है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण स्थिति के लिए व्यक्ति को एक निश्चित आयु का होना आवश्यक समझा जाता है। सेकंड है लिंग। कुछ समाज में लिंग भेद सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। सभ्यता के आरंभिक स्तर से लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुष की सामाजिक स्थिति एवं कार्य क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न रहे हैं। तीसरा है संपत्ति। संपत्ति को सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार माना गया है। पूंजीवादी समाजों में उन व्यक्तियों को उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त हो जाता है जिनका उत्पादन के साधन पर सबसे अधिक अधिकार होता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें धार्मिक ज्ञान। कुछ समाज में उन व्यक्तियों को सर्वोच्च सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है जिन्हें अपने धर्म एवं धार्मिक विश्वास का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, फिर चाहे उनकी आयु, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो। वर्तमान युग में धर्म का प्रभाव बहुत घट जाने से धार्मिक सामाजिक स्तरीकरण में इस आधार पर महत्व निरंतर कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें शारीरिक बौद्धिक कुशलता। वर्तमान युग में व्यक्ति का शारीरिक कार्य कुशलता, मानसिक योग्यता को उनकी स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजाति विभाजन। अनेक समाज में प्रजाति विभाजन भी स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। जिन समाज में अनेक प्रजातियों के लोग साथ साथ रहते हैं, उन प्रजाति के सदस्यों को उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसका राजनीति एवं उत्पादन के साधनों पर अधिक नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जातिगत सदस्यता। भारत में अन्य आधार में के अतिरिक्त जातिगत विभाजन को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। एक निम्न जाति का व्यक्ति भी चाहे कितना प्रतिभाशाली एवं साधन संपन्न क्यों न हो, सामाजिक स्तरीकरण में साधारणतः उसे उच्च स्थिति कठिनता से प्राप्त हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे ग्रामीण स्तरीकरण के तत्व। इसमें पहला पॉइंट इसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत यह तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाज में व्यक्ति को जो सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है उसका निर्धारण किस प्रकार होता है। भारतीय ग्रामीण जीवन की यह विशेषता है कि यहाँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अर्जित न होकर प्रदत्त होती है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक वर्ग में विद्यमानता। सामान्यतः वर्ग शब्द का तात्पर्य आर्थिक आधार पर विकसित सामाजिक विभाजन से समझा जाता है। वास्तव में सामाजिक वर्ग का तात्पर्य किसी भी ऐसे समूह से है जिसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं अन्य समूह से भिन्न होती है। थर्ड है वर्ग के बीच अंतर्निर्भरता। भारतीय ग्रामीण समाज में विभिन्न सामाजिक वर्ग आर्थिक वर्ग के समान एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं है, बल्कि उनके बीच अंतर्निर्भरता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भूस्वामित्व की प्रधानता। ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण में भू स्तरीकरण को महत्वपूर्ण आधार के रूप में मान्यता दी जाती है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे देख सकते हैं ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण में वर्तमान परिवर्तन। इसमें कुछ निम्न परिवर्तन का इसमें अध्ययन किया गया है। फर्स्ट है इसमें संस्कृतिकरण। श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण स्तरीकरण में संबंधित मुख्य परिवर्तन को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया गया है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न
हिंदू जाति परंपरागत सामाजिक स्तरीकरण में पहले की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अपने परंपरागत रहन सहन, सांस्कृतिक व्यवहार, विश्वास, कर्मकांड में उच्च जातियों के समान परिवर्तन करने लगते हैं। उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। सेकंड है इसमें जातिगत प्रकार तथा संगठन में परिवर्तन। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया था कि भारतीय गांव में विभिन्न जाति के परंपरागत प्रकार एवं जाति संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। अब विभिन्न जातियां जातिगत संगठन में दुर्बल पड़ जाने के बाद भी जाति समुदाय का निर्माण करने लगी है, जिसकी सहायता से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में उच्च जातियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन। सामाजिक स्तरीकरण में की स्थिरता बहुत बड़ी सीमा तक विभिन्न जाति तथा वर्ग अपने परंपरागत व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने पर निर्भर है। आज नवीन व्यवसाय में वृद्धि का कारण जाति पंचायत, जाति संरचना के नियम का प्रभाव घट जाने के कारण गांव में व्यवसायिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसके निम्न संदर्भ ग्रंथ हैं, इसमें निम्न पुस्तकों को इसमें हमें अध्ययन करना चाहिए। फर्स्ट है ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉक्टर BN सिंह एवं जन्मेजय सिंह। सेकंड है ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, डॉक्टर शील स्वरूप पांडे। थर्ड है ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉक्टर संजीव महाजन। फोर्थ है ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉक्टर RK रस्तोगी। फिफ्थ है भारत में ग्रामीण समाज, डॉक्टर DS बघेल। थैंक यू।